गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो है आपके थर्ड कंपल्सरी पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं समावेशित विद्यालय, जिसका आपको यूनिट 3, 4, 5 का जो सिलेबस है नीलम मैडम ने लिखवा दिया है, ठीक है। उसी में आप जो है यूनिट फर्स्ट और सेकंड 5 यूनिट है आपके उसके अंदर, तो यूनिट फर्स्ट और सेकंड जो है उसका मैं सिलेबस दिखा रही हूँ, जिसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है। ये आपका थर्ड कंपल्सरी पेपर है, सेकेंड ईयर का थर्ड कंपल्सरी पेपर है, ये ध्यान रखिएगा। इसको अंग्रेजी में एजुकेशन मैनेजमेंट एंड इंक्लूसिव स्कूल कहा जाता है। इसमें जो है यूनिट फर्स्ट 5 यूनिट है, 5 में से 3 आपको दिखा दी गई है, और अब 2 यूनिट जो है फर्स्ट और सेकेंड उसका सिलेबस मैं आज दिखा रही हूँ। उसमें जो है पहली यूनिट जो है यूनिट फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट यूनिट में जो है पहला है शैक्षिक प्रबंधन। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट सब यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत है, पहला है शैक्षिक प्रबंधन का शैक्षिक प्रशासन या प्रबंधन मैनेजमेंट का अर्थ, परिभाषा, अर्थ, परिभाषा, अवधारणा, और आधुनिक संदर्भ में अवधारणा, आधुनिक रिसेंट ट्रेंड, मतलब मैनेजमेंट तो हमेशा से होता आया है, प्राचीन काल से भी मैनेजमेंट होता आया है, परंतु आधुनिक ट्रेंड उसका बदलता जा रहा है। तो वर्तमान समय में, आधुनिक समय में मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है, वो रिसेंट ट्रेंड मतलब आधुनिक अवधारणा, शैक्षिक प्रबंधन की, शैक्षिक प्रबंधन की, ये फर्स्ट इसका सब यूनिट है, जिसके अंतर्गत हम जो है शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ, अवधारणा कि मैनेजमेंट शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो प्रबंधन किया जाता है वो क्या है, उसकी क्या अर्थ है, उसकी क्या परिभाषा है इत्यादि। अर्थ, परिभाषा, अवधारणा, आधुनिक अवधारणा मतलब रिसेंट ट्रेंड, वर्तमान में जो लेटेस्ट उसकी अवधारणा क्या है, और शैक्षिक प्रबंधन। दूसरा है सब यूनिट इसका प्रभावी शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताएं। कि प्रभावी एक इफेक्टिव एजुकेशन मैनेजमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। इफेक्टिव एजुकेशन मैनेजमेंट इन कैरेक्टरिस्टिक मतलब उनकी विशेषताएं हमको बतानी है जो एक प्रभावी शैक्षिक प्रबंधन के लिए आवश्यक है, ठीक है। इसके बाद है इसी में जो आपका
विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक प्रबंधन। इसके अंतर्गत जो है कि विभिन्न स्तर पर जो शिक्षा का प्रबंधन भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर किस प्रकार का मैनेजमेंट हो रहा है, क्योंकि हर जगह जो है शिक्षा की योजनाएं अलग होती है। सेंटर है, सेंटर में योजनाएं बनेंगी, केंद्रीय सरकार की योजनाएं कैसी हैं, केंद्रीय सरकार में कैसे मैनेजमेंट हो रहा है, राज्य सरकार में कैसे हो रहा है, राज्य सरकार के बाद में जो है संभाग स्तर पर, संभाग स्तर के बाद जिला स्तर पर, जिला स्तर के बाद में स्थानीय स्तर पर जो है एजुकेशन का मैनेजमेंट जो ढांचा है, संरचना है, वो किस प्रकार से कार्य कर रही है, वो हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो डिफरेंट लेवल में जो एजुकेशन मैनेजमेंट जो है किस प्रकार से चल रहा है, कैसे कार्य कर रहा है, वो इसके अंतर्गत आएगा। भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा प्रबंधन की संरचना, ठीक है। इसके अंतर्गत जो आ जाएगा, केंद्र से पहला आएगा केंद्र सरकार, केंद्र सरकार की शिक्षा व्यवस्था, ठीक है। दूसरा आएगा राज्य सरकार, तीसरा है संभाग स्तर, तीसरा है संभाग स्तर, चौथा है स्थानीय जिला स्तर है, जिला स्तर, और पांचवा है स्थानीय स्तर। तो इन स्तर पर, विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का प्रबंधन व्यवस्था का इसमें हम अध्ययन करेंगे कि यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था का कार्य कौन कौन व्यक्ति किन अधिकारियों के द्वारा संपन्न किया जा रहा है, इस सब का की विस्तृत अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। अब है थर्ड इसका राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधन विशेषतः राजस्थान के संदर्भ में कि जो शैक्षिक प्रबंधन हम विभिन्न स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन पढ़ रहे हैं, उसके अंदर जो प्रबंधन है हमारे स्टेट का, राजस्थान के संदर्भ में विशेष रूप से अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम जिस स्टेट के हैं उस स्टेट में शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी करेंगे कि जो शिक्षा का संरचना है राजस्थान हमारे स्टेट में कैसे चल रही है। इसके बाद आपका है यूनिट सेकेंड, ये आपका यूनिट फर्स्ट जो है खत्म हो चुका है। यूनिट फर्स्ट में शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ, परिभाषा और
की व्यवस्था कैसे है और उस विभिन्न स्तर में विशेषतः राजस्थान के संदर्भ में शिक्षा व्यवस्था का हम विस्तृत अध्ययन इसमें करेंगे। ये फर्स्ट यूनिट है जो पूरा एजुकेशन मैनेजमेंट से संबंधित है, क्योंकि इस पेपर का नाम ही आपका एजुकेशन मैनेजमेंट है। ठीक है, अब यूनिट सेकंड में लिखिए संसाधनों का प्रबंधन। भाई एजुकेशन मैनेजमेंट कर रहे हैं तो पहले यूनिट में मैनेजमेंट पढ़ लिया कि शिक्षा मैनेजमेंट क्या है, फिर मैनेजमेंट में शैक्षिक मैनेजमेंट क्या है, फिर शैक्षिक मैनेजमेंट विभिन्न स्तरों पर किस प्रकार से किया जा रहा है, विशेषकर राजस्थान के संदर्भ में एजुकेशन मैनेजमेंट किस तरीके से कार्य कर रहा है, कैसे प्रबंधन चल रहा है, इस सब की हम विस्तृत जानकारी करेंगे। परंतु फिर दूसरे यूनिट में हम आएंगे जो मैनेजमेंट करने के लिए हमको आवश्यक साधन सुविधाएं या संसाधनों की जो आवश्यकता होती है वे संसाधन कौन कौन से हैं, उनका कैसे प्रबंधन किया जाना चाहिए, उस सब के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो संसाधनों का प्रबंधन, संसाधनों के प्रबंधन में है पहला विद्यालय प्रबंधन का अर्थ विद्यालय प्रबंधन का अर्थ आवश्यकता, ठीक है, अर्थ आवश्यकता, फिर है विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय प्रबंधन का महत्व, स्वरूप, ठीक है, और क्षेत्र। ये इसका आपका पहला, इसका सेकंड यूनिट का पहला आपका सब यूनिट है। इसमें आपको जो है पहला जो है सब यूनिट में विद्यालय प्रबंधन क्या है, प्रबंधन में विद्यालय प्रबंधन मैनेजमेंट के अंतर्गत क्या क्या की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों मैनेजमेंट किया जाता है, फिर विद्यालय उस प्रबंधन का महत्व क्या है, स्वरूप और क्षेत्र। ठीक है, दूसरा है इसी में मैनेजमेंट में जो है दूसरा पॉइंट आता है विद्यालय प्रबंधन में प्रधानाध्यापक की भूमिका। इसके अंतर्गत हम जो है करेंगे कि प्रधानाध्यापक का विद्यालय में महत्व, स्थान कि क्या महत्व है विद्यालय में और क्या स्थान है। तो इसके अंतर्गत जो है हम जो है प्रधानाध्यापक जो संस्था का प्रमुख है, संस्था का प्रधान है, उसका अर्थ, अवधारणा, विशेषता
परिभाषा क्या दी है, उनको क्या उपमा दी है। जैसे प्रधानाध्यापक को जो है जहाज के कप्तान की उपमा दी है। जिस प्रकार से जहाज का कप्तान जहाज को दिशा निर्देश देके अपनी मंजिल तक ले जाता है, वैसे ही विद्यालय रूपी जहाज को दिशा निर्देश करने का कार्य जो है प्रधानाध्यापक को ही किया जाता है। तो वो सारा इसमें हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद है महत्व प्रधानाध्यापक के नेतृत्व संबंधी सिद्धांत कि प्रधानाध्यापक के नेतृत्व संबंधी सिद्धांत में जो है उनके कौन कौन से सिद्धांत हैं वो सब आएगा। फिर उसमें उनके कार्य, दायित्व, और कौशल कि कौन कौन से उनके कौशल हैं, उसके बारे में जो है हम अध्ययन करेंगे। लीडरशिप एंड रोल ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रधानाध्यापक से संबंधित समस्त जानकारी इसके अंदर आपको दी जाएगी। ठीक है, फिर है तीसरा इसमें है कि विद्यालय के संसाधन, क्योंकि इसका टॉपिक ही यही है कि विद्यालय के में कौन कौन से संसाधन होते हैं। दो प्रकार के संसाधन होते हैं, भौतिक और मानवीय संसाधन, जिनमें हम उनका बारे में सारा अध्ययन करेंगे। ठीक है, विद्यालय थर्ड है इसका कि भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का प्रबंधन। इसके अंतर्गत जो भौतिक संसाधन कौन कौन से हैं और मानवीय संसाधन कौन कौन से हैं, उन सभी की विस्तृत जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। तो ये आपके 2 यूनिट हैं जिसके अंतर्गत हम जो है इसका अध्ययन करेंगे।